स्वागत। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। ये दो बहुत मशहूर ऐतिहासिक घटनाओं को लेते हैं और उनकी तुलना इस तरह से करते हैं जिस तरह मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। बात आस्था और ताकत की है और इस बात की कि जब ये दोनों टकराते हैं तो नतीजा कितना अलग हो सकता है। एक तरफ अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद है और दूसरी तरफ मक्का की विजय, जिसे फतह मक्का भी कहते हैं। स्रोत इन दोनों की सीधी तुलना करते हैं। और ये तुलना सिर्फ घटनाओं की नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे उसूलों की है। सवाल यह है कि क्या पवित्र स्थानों पर जीत बल से हासिल होती है या दया से? क्या सच को जीतने के लिए ताकत का इस्तेमाल जरूरी है, या सच की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब ताकत होते हुए भी संयम बरता जाए? यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम इन स्रोतों की मदद से टटोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और बात सिर्फ इन दो घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगी। स्रोत हमें मदीना की मस्जिद नबवी और करतारपुर साहिब के उदाहरण भी देते हैं, जो दिखाते हैं कि ऐसे मामलों को सुलझाने के और भी रास्ते हो सकते हैं। तो हमारा मकसद साफ है, इतिहास के इन पन्नों को पलटकर ये समझना कि ये हमें सत्ता, नैतिकता और मेल मिलाप के बारे में क्या सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और शुरुआत अयोध्या से करते हैं, क्योंकि ये हमारे समय की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। स्रोतों के मुताबिक ये जगह हिंदुओं के लिए भगवान राम की जन्मभूमि होने की वजह से पवित्र है। इतिहास बताता है कि 1528 में यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और फिर ये विवाद सदियों तक चलता रहा, जिसने आधुनिक भारत की राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला। 1992 में एक हिंसक भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया और इसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसने पुरातात्विक सबूतों और आस्था को आधार बनाते हुए मंदिर निर्माण की अनुमति दी और मस्जिद के लिए एक अलग जमीन आवंटित की। तो एक तरह से एक लंबे संघर्ष का अंत हुआ। हाँ, संघर्ष का अंत तो हुआ, लेकिन यहाँ दिलचस्प सवाल यह है कि इस जीत का चरित्र क्या था? मतलब ये कैसे हासिल हुई? स्रोत इस पर कुछ खास बातें बताते हैं। पहली बात, इसका नेतृत्व किसी एक आध्यात्मिक गुरु या पैगंबर ने नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने किया। दूसरी, ये प्रक्रिया पूरी तरह से अहिंसक नहीं थी, जैसा कि 1992 की घटना से साफ है। और तीसरी, इसमें माफी या सुलह की कोई केंद्रीय भूमिका नहीं थी। अच्छा, मतलब मसला तब सुलझा जब नुकसान पहले ही हो चुका था। न्याय अदालत के जरिए आया, किसी आपसी नैतिक समझौते के जरिए नहीं। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो तर्क काम कर रहा था, वो था सच्चाई को जीतना ही चाहिए, भले ही इसके लिए बल का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। यहाँ जीत को प्राथमिकता दी गई, उस जीत को हासिल करने के तरीके पर उतना जोर नहीं था। ठीक है, ये एक मॉडल हो गया। अब इसकी तुलना मक्का की कहानी से करते हैं, जो स्रोत बताते हैं कि बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। कहानी शुरू होती है पैगंबर मोहम्मद से, जिनके नाम के साथ मुसलमान सम्मानपूर्वक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यानी उन पर ईश्वर की कृपा और शांति हो। उन्हें और उनके साथियों को मक्का में 13 साल तक जुल्म और अत्याचार का सामना करना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपना घर, अपना शहर छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी, यानी पलायन करना पड़ा। और फिर कई साल बाद 630 ईस्वी में वो 10,000 साथियों की एक सेना के साथ मक्का वापस लौटे। उस वक्त उनके पास पूरी ताकत थी शहर पर कब्जा करने की। पूरी ताकत थी। मक्का के लोगों को लगा कि अब सालों के जुल्म का बदला लिया जाएगा। शहर ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। और यही कहानी का सबसे असाधारण मोड़ आता है। पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में दाखिल होने के बाद क्या किया? उन्होंने आम माफी का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को, जिन्होंने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी, उनके साथियों को सताया था, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया और पूछा, आज तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? ये तो एक बहुत ही तनावपूर्ण पल रहा होगा। बिल्कुल। सब डरे हुए थे। उन्होंने कहा, आप एक शरीफ भाई हैं, एक शरीफ भाई के बेटे हैं। इस पर पैगंबर ने जवाब दिया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। अविश्वसनीय। सालों का उत्पीड़न, घर से निकाल दिया जाना, और जब आप ताकत के साथ लौटते हैं तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मनों से ये कहते हैं। हाँ, ये उस समय की दुनिया में, और शायद आज भी, एक बहुत बड़ी घटना थी। काबा में रखी मूर्तियों को हटाया गया, लेकिन किसी भी इंसान से बदला नहीं लिया गया। किसी को जबरन मुसलमान नहीं बनाया गया। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि दोनों मामलों का जो निचोड़ है
वो बिल्कुल उल्टा है। अयोध्या का संदेश है कि ताकत ही सच है और मक्का का कि दया से सुधार आता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। यही इन स्रोतों का केंद्रीय बिंदु है। मक्का के विजय के पीछे का तर्क था, सच्चाई सबसे अच्छी तरह तब जीतती है जब बल पर संयम रखा जाता है। तो अगर हम दोनों की सीधी तुलना करें तो तस्वीर और साफ होती है। एक तरफ नेता राजनीतिक समूह थे, दूसरी तरफ एक पैगंबर। एक तरफ हिंसा हुई, दूसरी तरफ खून का एक कतरा भी नहीं बहा। एक तरफ बदले की भावना हावी रही, और दूसरी तरफ माफी ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। और पवित्र स्थल में बदलाव का तरीका भी, अयोध्या में विध्वंस के बाद कानूनी फैसले से और मक्का में माफी और सुलह के बाद। सही। और स्रोत यहाँ एक और जरूरी बात साफ करते हैं। वो बताते हैं कि इस्लाम किसी मंदिर पर मस्जिद बनाने की शिक्षा नहीं देता। मक्का में जो काबा था वो पहले से ही पैगंबर इब्राहिम द्वारा बनाया गया अल्लाह का घर माना जाता था। उसमें मूर्तियां बाद में रखी गई थीं। तो पैगंबर मोहम्मद ने किसी दूसरे धर्म के पवित्र स्थल पर दावा नहीं किया, बल्कि उनके विश्वास के मुताबिक उस जगह को उसकी असली शक्ल में वापस लौटाया था। तो हमने दो मॉडल देखे जो टकराव के बाद बने, एक बल से, एक माफी से। लेकिन क्या हमेशा टकराव ही जरूरी है? क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जहां संघर्ष की नौबत ही ना आए? मुझे लगता है हमारे स्रोत इस पर भी कुछ रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ दो बहुत खूबसूरत उदाहरण सामने आते हैं। पहला है करतारपुर साहिब। ये सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल है। विभाजन के बाद ये जगह पाकिस्तान में चली गई, जबकि ज्यादातर सिख आबादी भारत में रह गई। ये दशकों तक एक भावनात्मक और संभावित टकराव का मुद्दा बना रहा। लेकिन 2019 में भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने मिलकर करतारपुर कॉरिडोर खोला। ये एक वीजा मुक्त रास्ता है जिससे भारतीय सिख श्रद्धालु सीधे गुरुद्वारे तक जा सकते हैं। यहाँ कोई जंग नहीं हुई, कोई विध्वंस नहीं हुआ, कोई लंबी अदालती लड़ाई नहीं लड़ी गई। ये सुलह का एक आधुनिक और शानदार मॉडल है। यहाँ आस्था के मुद्दे को मालिकाना हक के बजाय पहुंच यानी एक्सेस देकर सुलझाया गया। अच्छा? किसी ने ये नहीं कहा कि ये जगह मेरी है या तुम्हारी, बल्कि ये कहा गया कि ये हम सब की श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता होना चाहिए। ये गुरु नानक के उस संदेश की सच्ची भावना को दिखाता है जिसमें उन्होंने कहा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी पवित्र स्थल अपने अपने में कुछ नहीं है, हमारी नियत तय करती है कि वो मरहम बनेंगे या जख्म। और दूसरा उदाहरण मदीना की मस्जिद नबवी का है। हाँ, ये उदाहरण टकराव की अनुपस्थिति का है। जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उन्होंने 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी का निर्माण किया। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह किसी और के पवित्र स्थल पर नहीं बनाई गई थी। जमीन 2 अनाथ बच्चों की थी जिससे बाकायदा खरीदा गया। इसका निर्माण शांति, सहमति और समुदाय की जरूरत के लिए हुआ था। मतलब ये सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी। नहीं, ये एक सामुदायिक केंद्र, एक स्कूल और एक अदालत भी थी। तो हमारे पास अब 3 तस्वीरें हैं। अयोध्या, जहां संघर्ष के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मक्का, जहां जुल्म सहने के बाद माफी से एक नया अध्याय शुरू हुआ। और करतारपुर, जहां आपसी समझ से पहुंच का रास्ता निकाला गया। और फिर मदीना, जहां शुरुआत ही सहमति और शांति से हुई। और इन सब से जो गहरा सबक निकलता है वो ये है, जब आस्था सत्ता हासिल करने का जरिया बन जाती है तो पवित्र स्थान जंग के मैदान बन जाते हैं। लेकिन जब आस्था नैतिकता और करुणा से जुड़ी रहती है तो वही जगह दिलों को जोड़ने और मरहम लगाने का काम करती हैं। ये जो दया और न्याय का तनाव हमने अयोध्या और मक्का के उदाहरण में देखा, स्रोत कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। असल में ये इन परंपराओं के केंद्र में जो हस्तियां हैं, राम, इब्राहिम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके संदेशों में भी दिखाई देता है। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इन तीनों महान हस्तियों को अलग अलग धर्मों के संस्थापक के तौर पर देखने के बजाय हमें उन्हें एक ही नैतिक आध्यात्मिक धुरी पर देखना चाहिए। एक ही धुरी पर? हाँ, ये धुरी है सत्य से न्याय की ओर और न्याय से दया की ओर। ये क्रम है, कोई ऊंच नीच का पैमाना नहीं। इसे थोड़ा और खोलते हैं। सत्य, न्याय और दया स्रोत राम को किस श्रेणी में रखते हैं? स्रोत राम को न्याय के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उन्हें धर्म यानी नैतिक व्यवस्था के रक्षक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। उनका पूरा जीवन और संघर्ष अधर्म के खिलाफ था
उन्होंने अपने हक यानी सिंहासन के बजाय पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास चुना और रावण के खिलाफ युद्ध भी तब किया जब शांति और न्याय के सारे रास्ते बंद हो गए। तो वो नैतिक अनुशासन और न्याय की स्थापना का प्रतीक हैं। एक मिनट, आपने जो क्रम बताया, सत्य, न्याय, फिर दया, उसमें राम को न्याय का प्रतीक कहा गया है, लेकिन आमतौर पर तो उन्हें सत्य और मर्यादा का भी प्रतीक माना जाता है। तो स्रोत उन्हें सिर्फ न्याय के खांचे में क्यों रख रहे हैं? क्या इसमें कोई खास वजह है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत ये नहीं कह रहे कि उनमें सत्य या दया नहीं थी, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि उनके जीवन का केंद्रीय संदेश धर्म की स्थापना था, जो कि एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। सत्य उनका आधार था, लेकिन उनका कर्म न्याय की स्थापना के लिए था। अब इसी क्रम में पीछे जाएं तो सत्य के प्रतीक के तौर पर पैगंबर इब्राहिम को रखा गया है। इब्राहिम, जिन्हें झूठे देवताओं की मूर्तियां तोड़ने के लिए जाना जाता है। लेकिन सिर्फ मूर्तियों को तोड़ना ही सत्य कैसे हुआ? क्या इसका कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल, इसका गहरा मतलब है। मूर्तियां तोड़ने का मतलब सिर्फ पत्थर की मूर्तियों को तोड़ना नहीं था, बल्कि उस दौर के सत्ता, परंपरा और अंधविश्वास के बुत तोड़ने से था। उनका संघर्ष शिर्क के खिलाफ था, जिसका मतलब है ईश्वर के साथ किसी और को शरीक करना। ये सत्ता पूजा भी हो सकती है, परंपरा पूजा भी। उन्होंने अपने पिता और समाज की विरासत में मिली मान्यताओं पर सवाल उठाए और परंपरा के ऊपर सत्य को रखा। इसलिए वो परम सत्य की खोज के प्रतीक हैं। और इस क्रम में आखिरी पड़ाव है दया, जिसके प्रतीक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है। स्रोत उन्हें एक ऐसी व्यवस्था के संस्थापक के रूप में देखते हैं जो दया पर आधारित है। उनका संघर्ष उस समय के अरब समाज में फैले उत्पीड़न, कबीलावाद और अन्याय के खिलाफ था। और ये दया मक्का की जीत में अपने चरम पर दिखती है। न्याय की मांग तो बदला लेने की होती, लेकिन दया ने उस चक्र को तोड़ दिया। उनका संदेश न्याय से भी एक कदम आगे जाकर माफ कर देने का था। इसीलिए उन्हें रहमतुल लिल आलमीन यानी सारे जहानों के लिए रहमत कहा गया। तो ये नक्शा कुछ इस तरह बनता है: सत्य की खोज इब्राहिम से, उस सत्य पर आधारित न्याय की स्थापना राम तक, और फिर उस न्याय को संतुलित करने वाली दया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो एक ही सफर के 3 पड़ाव जैसे लगते हैं। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। और स्रोत बताते हैं कि इन तीनों को एक ही धागा जोड़ता है। तीनों ने एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास सिखाया, तीनों ने अहंकार के त्याग पर जोर दिया, तीनों के संदेश के केंद्र में न्याय और करुणा थी, और तीनों का लक्ष्य समाज को बेहतर बनाना था। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इब्राहिम दिखाते हैं कि सही तरीके से विश्वास कैसे किया जाए, राम दिखाते हैं कि नैतिक रूप से जिया कैसे जाए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाते हैं कि एक न्यायपूर्ण और दयालु सभ्यता का निर्माण कैसे किया जाए। बिल्कुल, ये एक ही रोशनी है जिसे अलग अलग लेंस से देखा जा रहा है, लेकिन ये एक ही सीधे रास्ते, जिसे सिरात अल मुस्तकीम या धर्म मार्ग कह सकते हैं, की ओर ले जाता है। आज की इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि कैसे पवित्र स्थानों से जुड़े विवादों को ताकत और दया के 2 बिल्कुल अलग तर्कों से हल किया गया। अयोध्या ने बल के इस्तेमाल के बाद कानूनी समाधान का रास्ता दिखाया, जबकि मक्का ने जुल्म सहने के बाद भी संयम और माफी की एक बेमिसाल मिसाल पेश की। और वहीं करतारपुर ने पहुंच और सद्भाव का एक आधुनिक मॉडल हमारे सामने रखा। और जब हमने इन परंपराओं के मूल में जाकर राम, इब्राहिम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्तियों के संदेशों को देखा, तो हमें सत्य, न्याय और दया की एक निरंतरता दिखाई दी। ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। इन स्रोतों ने हमें सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में नहीं बताया, बल्कि नैतिक सिद्धांतों पर सोचने के लिए मजबूर किया है। और ये हमारे अपने समय के लिए एक सवाल खड़ा करता है। जब हम अपने पवित्र स्थान बनाते हैं या उन पर फिर से दावा करते हैं, चाहे वे असल इमारतें हों या हमारे विचार या हमारे समुदाय, तो हम किस तर्क का पालन करते हैं? ताकत का तर्क जो पीछे घाव छोड़ जाता है, या दया का तर्क जो दिलों को जोड़ता है और स्थायी बदलाव लाता है?